गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का छांदोग्य उपनिषद पाठ का हिंदी अर्थ समझेंगे। ये संस्कृत खंड में 7वां पाठ है। ये उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपके सिलेबस में जो है छांदोग्य उपनिषद और आरुणी श्वेतकेतु संवाद के नाम से है। किसी किताब में छांदोग्य उपनिषद के नाम से है और किसी किताब में आरुणी श्वेतकेतु संवाद के नाम से है। पाठ एक ही है, नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। किसी किताब में ये नाम लिखा हुआ है और किसी किताब में ये वाला नाम लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, किसी भ्रम में ना पड़े कि आपकी किताब में छांदोग्य उपनिषद नहीं है। अगर छांदोग्य उपनिषद नहीं होगा तो आपकी किताब में ये वाला शीर्षक लिखा होगा पाठ का, आरुणी श्वेतकेतु संवाद, वही पाठ है और किसी के में ये है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये शीर्षक हो किताब में या ये शीर्षक हो, दोनों एक ही पाठ के शीर्षक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहले पाठ का परिचय हम आपको दे दें तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा कि आरुणी एक ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। तो श्वेतकेतु ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में पहले ये होता था कि वो वेदों की शिक्षा दिया करते थे और समस्त समाज को पढ़ाने का कार्य ब्राह्मणों का ही होता था। पुराने समय की बात है। तो ब्राह्मणों को पहले खुद शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, तब वो समाज को शिक्षा देने का काम करते थे। ब्राह्मणों के लिए आवश्यक था कि उन्हें वेदों का अध्ययन करना ही है। जब वो वेदों का अध्ययन कर लेते थे तभी वो ब्राह्मण कहलाते थे, तभी वो ब्रह्मबंधु कहलाते थे। तो आरुणी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु, जिसकी अवस्था 12 वर्ष की थी उस समय, आरुणी ने अपने पुत्र से कहा कि हे श्वेतकेतु, अब तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट लाइफ, कि विद्या अध्ययन करने जब जाते हैं तो घर गृहस्थी के विषयों से दूर रहता है छात्र, इसीलिए उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाता है, जब उसे संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो आरुणी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अब तुम्हें वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्वेतकेतु उस समय 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष में वो विद्या अध्ययन के लिए आश्रम में गए, ऋषि के पास गए और वहां उन्होंने 24 वर्ष तक सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अर्थात सारे वेद पढ़ लिए, सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो लौटे तो उनके मन में इस बात का घमंड आ गया कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं। पांडित्य बना माने पंडित कहते हैं विद्वान को, और जो विद्वता का जिसे अभिमान हो उसे पांडित्य मना कहते हैं। उन्हें अपनी विद्वता का अभिमान हो गया था, अहंकारी हो गए थे। जब वो घमंडी हो गए थे तो वो जब वापस आए, हठी भी हो गए थे, तो आरुणी ने जब ये देखा कि अरे मेरा पुत्र वेदों का अध्ययन करके आया है, परंतु ये इस अभिमानी भी हो गया है और इसको इस बात का अभिमान हो गया कि मैं बहुत अधिक विद्वान हूँ। अभिमान अच्छी चीज नहीं होती, अहंकार अच्छा नहीं होता। ये सोचकर आरुणी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम ऐसा कौन सी विशेषता सीख करके आए हो जिससे ना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाए, ना सुना हुआ हो जाए, ना समझा हुआ हो जाए। तो ऐसी क्या तुम्हें ऐसी कोई
विशेषता प्राप्त की। श्वेत केतु के मना करने पर आरुणि ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे गुरु ने ये तुम्हें समझाया नहीं था? श्वेत केतु ने कहा, हमारे गुरु ने हमें नहीं समझाया। तब आरुणि ने उनको समझाया कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार से मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के ढेले से जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, परंतु उनमें सत्य एक ही होता है कि सब में मिट्टी तत्व है, अर्थात सब बनी मिट्टी की हैं। हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी से गमला बनता है, मिट्टी से दिया बनता है, मिट्टी से सुराही बनती है, मिट्टी से गुलदस्ता बनता है, बहुत सारी चीजें मिट्टी से बनती हैं। नाम अलग रहते हैं, हम उनको कितना भी उनमें लीप पोत दें, पेंटिंग वगैरह कर दें, पर हमें जब हम दिया देखेंगे, जब हम घड़ा देखेंगे, जब हम गमला देखेंगे, तो हमारे अंदर ये विचार, वो हमें नहीं बता रहा है कि ये मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन हम उसको देखकर मतलब बिना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाए, बिना समझा हुआ भी समझा हुआ हो जाए, ऐसे हम उसको देखेंगे। हम देख तो रहे गमला, लेकिन जान गए क्या, वो हमें नहीं बता रहा है ये मिट्टी का बना है, फिर भी हम उसको देख के ही समझ गए कि इसमें मिट्टी है, ये मिट्टी का बना है, तो ये न जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाए। तो उन्होंने यही कहा है, आरुणि ने उनको समझाया कि सत्य उसमें एक ही है, तत्व उसमें एक ही है कि मिट्टी तत्व सब में है, यानी आधार किस बात का है, मिट्टी तत्व का। उसी प्रकार जो है लोह के पिंड से, लोहा जो होता है, लोहे के पिंड से जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, चाहे वो फड़ुआ हो, खुरपी हो, और भी हसिया हो, चाकू हो, बहुत सारी चीजें बनाई जाती, गैंती हो, कुछ भी हो, नाम अलग अलग होते हैं, फर्क नाम का होता है उनमें, फर्क अंतर केवल नाम का होता है। किसी को हम हसिया कहते हैं, किसी को हम खुरपी कहते हैं, किसी को हम गैंती कहते हैं, किसी को फावड़ा कहते हैं, किसी को चाकू कहते हैं, लेकिन उनमें सत्य एक ही होता है। उसका सत्य क्या है कि सब में लोह तत्व है, यानी हर चीज लोहे की बनी है। पुकार हम भले ही उसको अलग नाम से रहे हैं, उसे हम लोहा नहीं कह रहे, नाम उसका हम अलग ले रहे हैं, हसिया ले रहे हैं, चाकू ले रहे हैं, पर सत्य उसमें एक ही है, क्या कि उसमें लौह तत्व है। उसी प्रकार उन्होंने बताया है कि जो नाखून काटने की मशीन होती है, जिसको आजकल हम नेल कटर कहते हैं, पहले भी चाकू टाइप की बनाई जाती थी, जैसे चाकू होता है वो कांसे की बनाई जाती थी, उससे कांसा एक धातु होती है, उससे नाखून काटे जाते थे। उस कांसे से केवल एक नेल कटर ही नहीं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। तो वो कह रहे जिस प्रकार से हम नेल कटर देखते हैं, नाखून काटने की मशीन को देखते हैं, वो बनी कांसे की होती है, नाम अलग अलग होते हैं, उससे कांसे से जितनी भी चीजें बनी होंगी नाम अलग अलग होंगे, परंतु उनमें सत्य मुख्य बात क्या है कि सब में कांसा तत्व है। ये समझाना वो श्वेत केतु को चाहते थे। तो श्वेत केतु ने जब उनकी बात सुनी, समझी, तो उन्होंने ये कहा, श्वेत केतु ने ये कहा कि अब आप हम ही हमारे गुरु हैं। तो आपको इस पाठ का जो संक्षेप में मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, वरना ये पाठ देर से समझ में आता है, कठिन है थोड़ा। 1 मिनट के लिए मैं गैप ले रही हूँ। नहीं, टाइम हो गया, रुक जाओ। इसका मैं आपको कल हिंदी अर्थ समझा दूंगी, हिंदी अनुवाद, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग इसके शब्द अर्थ जरूर देख लीजिएगा,
लेसन में नीचे लिखे हुए हैं। तो और इसको एक बार इसकी संस्कृत पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका अर्थ समझा देंगे। क्लास ऑफ होती है।